Good morning, all of you. Class 12. Class 12 का रिजल्ट भी जो प्रीवियस क्लास 12 का इसका रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि 93.04% CPSE का रिजल्ट रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, सो मेरे प्रेजेंट के 12th क्लास के बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ें फिजिक्स की क्लास को, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को जो है आप दबाएं जिससे कि आपको न्यू वीडियोस टाइम पर पहुंच सकें। सो टोटल एनर्जी के साथ में बी अलर्ट ऑल ऑफ क्लास 12। यू कैन सी इन माय थंबनेल, तो थंबनेल पर आप देख रहे होंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ एक मेन लॉ है जिसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। टुडे टॉपिक का डिस्कस होगा किरचॉफ लॉ पर। सो प्लीज अलर्ट। नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ इज द नेम ऑफ द किरचॉफ लॉ। इट मींस लॉ स्लाइड्स की जंक्शन लॉ या लूप लॉ के नेम से फेमस है, लेकिन किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया था इसलिए उसकी नेम से रखा किरचॉफ लॉ। There are given the 2 points junction rule या KCL rule, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, जंक्शन रूल आपसे ये कह रहा है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर कुछ I1 और I2 करंट जो है एंटर हो रही है एंड I3 and I4 करंट लीव हो रही है। इट मींस the sum of the current entering a junction is equal the sum of the current leaving that junction. It means total current sigma I, mathematical formula जो देखा sigma I is equal to 0। sigma I की वैल्यू को 0 रखा है because entering current जो है I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 के पैटर्न में है। सो आपको यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो है वो जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ आपसे ये डिजाइन कर रहा है, ये कह रहा है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल द सम ऑफ द करंट लीविंग दैट जंक्शन। ओके, इट मींस टोटल करंट इज 0। सो मैथमेटिकल फार्मूला सिग्मा I is equal to 0। यू कैन सी दिस पिक्चर it is very clear। center point O are connected at 4 resistance and 4 resistance are connected at center, then the I1 and I2 entering inside and I3 and I4 current leaving outside। okay, so incoming current is equal to outgoing current का फॉर्मूले पर बेस है आपका जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ इसके पॉइंट्स है, साइंस है, किस टाइप को पॉजिटिव शो करना है, नेगेटिव शो करना है। किरचॉफ लॉ के रिगार्डिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में भी है और अदर रेफरेंस बुकों में भी है जिसको आपको सॉल्व आउट करना है। आज के टॉपिक में ये सॉल्व भी करेंगे आप। द करंट फर्स्ट लॉ है द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। ये टुवर्ड्स द जंक्शन है तो आप इसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। ओके, एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन तो इसको आप काउंट करेंगे नेगेटिव। यदि करंट जो है इस साइड की डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि टुवर्ड्स जो है जा रहा है टुवर्ड्स यानी नियरेस्ट पॉइंट पे जा रहा है तो पॉजिटिव, और यदि आप अवे जा रहा है, दूर जा रहा है तो नेगेटिव। सेकंड लॉ है लूप लॉ। लूप लॉ का नाम है KVL लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपसे ये कह रहा है द सम ऑफ EMF इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट। किसी भी सर्किट का टोटल EMF है, अलजेब्रिक सम कीजिए EMF का, इक्वल होगा द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। ओके, उस सर्किट के अंदर जो करंट है उसका मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से कर लीजिए, उसका सम कर दीजिए, वो इक्वल होगा EMF के। सो राइट डाउन प्लीज दिस किरचॉफ लॉ फॉर्मूले के रिगार्डिंग में जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं उसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ the mathematical formula of this second law is equal
सम ऑफ प्रोडक्ट करंट एंड रेजिस्टेंस, ये आपकी वैल्यू का फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले को आप राइट डाउन कर लीजिए। सपोज हम एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। इस टाइप का सर्किट डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इस टाइप के सर्किट डायग्राम के अंदर करंट की डायरेक्शन को हम जज करेंगे। सपोज करंट की डायरेक्शन को हम सपोज करने जा रहे हैं, तो ये R1, ये R2 और ये R3। अब आपका ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो आपके पॉइंट दे रहा हूं मैं C और F, ये जो पॉइंट दे रहा हूं C और F। अब आप बैटरी की पोजीशन को देख लीजिए। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो है कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, कौन सा सर्किट या लूप यहाँ पर हम बनाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग में हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है करंट के डायरेक्शन को शो करने के लिए कि करंट कैसे हमको मिलेगा। सर्किट को राइट डाउन कर लीजिए आप। इन जनरल केस आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो जनरल केस के रिगार्डिंग के अंदर सपोज आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, ये E1 और ये E2। ओके, सपोज E1 से पास आउट हो रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट फ्लो होगा तो वो होगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगेन लिसन, बैटरी की पोजीशन को देखिए, वो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो वोल्टेज काउंट किसमें होगा, पॉजिटिव में काउंट होगा। और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब करंट जा रहा है ये पॉजिटिव है। सपोज ये करंट I1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो वोल्टेज का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, ये काउंट होगा पॉजिटिव। ये आपके पास में I1 और I2 दोनों मीट कर दिए C पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही है, इनका जंक्शन हो रहा है। और ये C1 से जब ये दोनों मीट करके अभी क्या प्रॉफिट कर रही है I1 प्लस I2, इसको इक्वल मानेंगे I3 के। और ये करंट I3 जो आपकी यहाँ से पास होगा वो रेजिस्टेंस में से पास होता हुआ यहाँ से पास होता हुआ वापस यहाँ आएगा। इस F बिंदु पर ये I3 वापस डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा 2 पॉइंट में। इट मींस जो फर्स्ट लूप है आपका, इस फर्स्ट लूप में करंट का डायरेक्शन रहेगा I2 और डाउनवर्ड के अंदर करंट का डायरेक्शन रहेगा I1। ओके, अब इस केस में हम सारी चीजें पॉजिटिव लेने वाले हैं। सपोज यदि केस को जस्ट अपोजिट कर दे रहे, कैसे अपोजिट कर दे रहे, बैटरी की पोजीशन को चेंज कर दे रहे। जैसा कि मुझसे पूछा गया दोनों प्लस प्लस है सर, तो कैसे चलेगा, इसके रिगार्डिंग में चलेगा। सपोज एक प्लस यहाँ पर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बैटरी की पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। अगेन रिपीट, बैटरी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे ही बैटरी की पोजीशन को चेंज करेंगे, यानी कि इसका डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम वोल्टेज जो कैसे लेंगे, वो नेगेटिव लेंगे। या आप यूं समझ लीजिए कि यदि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो वोल्टेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है तो वोल्टेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो वोल्टेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है तो वोल्टेज कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखना यहाँ पर ये चीज है। तो यहाँ पर हम सिग्मा EMF इसके इक्वल करते हैं, सिग्मा IR के इक्वल करते हैं। यहाँ पर करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए, आपके पास में ये वैल्यू आएगी। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, KVL लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नेम से फेमस है। सो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम एक आपके इसके रिगार्डिंग में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल मेन है क्योंकि बिना विदाउट न्यूमेरिकल आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उस न्यूमेरिकल के अंदर पहले बोल रहा हूँ, यदि किसी के पास में रेफरेंस बुक है तो आप देखें 3.82 पेज पर है 141। यूजिंग द किरचॉफ लॉ टू राइट द एक्सपीरियंस फॉर द करंट I1, I2, I3 इन द सर्किट डायग्राम शो इन फिगर। फिगर का डायग्राम जो है मैं शो कर रहा हूँ आपके सामने, और इसमें I1, I2 की वैल्यू को हमको
टाइप से लूप बनेगा, ये हमको ध्यान रखना है। किरचॉफ लॉ को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में 2-4 टर्मिनोलॉजी उसको ध्यान है। जंक्शन का मतलब है जहाँ पर करंट को मीट करना है या लीव करना, वो जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। एक कहलाएगा नेट या लूप का मतलब क्लोज सर्किट, एनी कंडक्टर का क्लोज सर्किट होगा, अभी जैसे मैंने बनाया उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और थर्ड पॉइंट है करंट का डायरेक्शन या वोल्टेज का डायरेक्शन, उसको हम शो करने वाले हैं। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम आपके सामने लेकर आ रहा है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, एग्जांपल आपके सामने, उसको हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये बैटरी की पोजीशन, रेजिस्टेंस, ये बैटरी की पोजीशन, रेजिस्टेंस, और बैटरी की पोजीशन, रेजिस्टेंस। अब आपके पास ये दे रखा है, इसके अंदर E1 की वैल्यू, फर्स्ट E1 है, इसकी वैल्यू 2 वोल्टेज, E2 की वैल्यू 1 वोल्टेज, E3 की वैल्यू 4 वोल्टेज। यदि नहीं है बुक तो कोई बात नहीं, मैं जो लिख रहा हूं उसको राइट डाउन कर लीजिए। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू दे रखी है। तो R1 R2 की वैल्यू को हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। R1 की वैल्यू है 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। ओके, अब हमारे पास में ऐसा सर्किट बना हुआ आ रहा है, और इस सर्किट में अब क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा इसकी बैटरी की पोजीशन। तो बैटरी की जो है डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, ये इसका मेन पॉइंट रहेगा। तो बैटरी की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने आपसे वापस बोल रहा हूँ कि ईएमएफ में देखिए हाईएस्ट ईएमएफ किसका है, तो 4 का है। ऑब्वियसली इसका वोल्टेज मैक्सिमम है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट का डायरेक्शन निकलेगा। जब यहाँ से करंट का डायरेक्शन निकलेगा, ये करंट कहाँ से जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये यहाँ से करंट जा रहा है, ये मैक्सिमम है, ये करंट मैक्सिमम होगा। ये भी करंट यहाँ से आएगा, दोनों मीट करेंगे और इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो ऊपर वाले के अंदर कहाँ को जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। बैटरी की पोजीशन को एक बार वापस देख लीजिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडेड द मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ से आपकी करंट के वोल्टेज के डायरेक्शन को शो करेंगे, ये करंट का डायरेक्शन। इसके बाद में ये 1 है, यहाँ से देखेंगे। क्यों इसको यूज करेंगे, क्योंकि मिडल में और ये जंक्शन पॉइंट बन रहा है आपका, और जंक्शन पॉइंट बन गया, ये पूरा नेट बन गया। ये पूरा देख लीजिए, ये एक लूप बन गया, जिसको हम लूप बोलेंगे। यहाँ पर इसमें कंडक्टर यानी 1 या मोर कंडक्टर है, 1 या 2 जो है ईएमएफ है, इस टाइप का जो लूप बन जाता है वो आपका कहलाएगा जो है, यहाँ पर नेटवर्किंग सर्किट को लूप को यूज करेंगे। ओके, तो हम अभी इसका जो है पॉइंट दे देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे ये वर्किंग करने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज और, ये 4 वोल्टेज है, तो 4 ओम का वोल्टेज है, ये यहाँ से आ गया। सपोज इसको यूं करेंगे, 4 वोल्टेज का जो आ रहा है, इसका ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज का यूं जाएगा। ये भी मिनिमम है, इसके कंपैरिजन में ये मिनिमम है, तो ये भी वोल्टेज यूं जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है मिनिमम वोल्टेज को वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है। ओके, अब इस टाइप के लूप को हम ध्यान से देखते हैं, तो हमारे पास में जो है किरचॉफ लॉ बन जाता है। इसको कहेंगे हम अपर लूप, और इसको हम कहते हैं लोअर लूप। ये इस टाइप से। अब जो बैटरी का पोजीशन फर्स्ट है, तो यहाँ से जो है करंट पास होगा। इस करंट की वैल्यू को हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। सपोज ये I3 करंट है, तो ये I3 करंट जो है, क्योंकि वोल्टेज भी E3 है, तो करंट भी I3, ये I3 किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है I2 में और I1 में। वापस बोल रहा हूँ, कैसे डिसाइड करेंगे करंट के डायरेक्शन को, ईएमएफ के ऊपर जो मैक्सिमम है वहां से डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, मिनिमम को देंगे। रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग में करंट का डायरेक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम करंट को। ओके, तो फर्स्ट लूप सेकंड लूप। अब हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं, केसीएल लॉ लगा रहे हैं, जो किरचॉफ करंट लॉ या लूप लॉ। ये हमसे कह रहा है I3 =
ये I1 यहाँ वापस मिलेगा, ये आ रहा है आपका I1 और ये आपका आ रहा है I2, ये दोनों मीट करेंगे तो वापस कौन सा करंट प्रोवाइड करेंगे, I3। तो यहाँ पे आपके साथ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किस टाइप से मैंने बोला है कि I3 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया I1 प्लस I2 में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब हम लूप लेंगे, सपोज यहाँ पर लूप का नेम भी लिख सकते थे और चाहे आपका लूप लो लूप लिख लेंगे, तो हम ये नेम लिखना चाहते सर नेम लिख लीजिए, तो ये A B नेम लिखते हैं। अब इस नेम के अकॉर्डिंग हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो अपर लूप की ओर चल रहे हैं हम। अब हम अपर लूप में जब चलेंगे, जब ध्यान रखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट का डायरेक्शन यूं है, तो मैं लूप ले रहा हूं सेकंड पॉइंट, अपर लूप। ओके, नहीं दिख रहा होगा किसी को, नहीं यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, इस साइड में जहां पर आपके पास में टोटल स्पेस दे रखा है। अपर लूप मैं बैटरी की डायरेक्शन, पहले लूप की डायरेक्शन बोल रहा हूं ए बी, आप यूं चलो बैटरी के साथ साथ में ए बी E1 A, ए बी E1 A। अब मैंने आपको ये डायरेक्शन बताया, उसी के अकॉर्डिंग में आपको जो है EMF लगाना है। कौन सा EMF लगाना है, सिग्मा KVL रूल, अकॉर्डिंग टू KVL रूल, EMF सिग्मा IR, इसको इस टाइप से लिखो, सिग्मा IR इज इक्वल टू EMF। अब देखो करंट I2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, तो 3I2। अब सर आप मुझे कहेंगे सर ये करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी, तो करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। ओके, अब करंट क्यों आ रहा है, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं A से B तो पॉजिटिव, जैसे ही हम ऊपर की ओर करंट तो आ रहा है यूं और हम जा रहे हैं यूं, जैसे वो हो जाएगा नेगेटिव, तो -4I1 नेगेटिव हो गया। अब यहाँ नेगेटिव होने के बाद में वोल्टेज देखो मैक्सिमम किसका है, ऑब्वियसली 2 मैक्सिमम है, 1 मिनिमम है। 2 है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने क्या बोला वोल्टेज में कि नेगेटिव से पॉजिटिव आवे तब वो प्लस, और प्लस से माइनस किया जाए तो वोल्टेज नेगेटिव। सिर्फ वोल्टेज को ही रीड करना, करंट को रीड नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे इसमें। क्या बोल रहा हूँ वापस बोल, ध्यान से सुने कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर करंट का डायरेक्शन हो तो वो वोल्टेज होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का डायरेक्शन हो तो वो करंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हो तो वो वोल्टेज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, यहाँ पर हमारे पास में 2 में से 1 को माइनस करना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। आप कहेंगे दोनों सर हमको एक ही दिख रहे थे, देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हम तो यूं आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन छोड़ो, हमारे लूप की डायरेक्शन को देखो, तो हम यूं आ रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये देखो तो ये मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना है, तो हमारे पास में इक्वेशन बन रही है I2 4I1 = 1। और शॉर्ट ट्रिक, सर इतना कंफ्यूजन हो रहा है, शॉर्ट ट्रिक लूप की डायरेक्शन को देखो, हमको कहां जाना है, A से B, B से E, E से A से B, B से E, E से A, बस। तो जहां डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग हो A से B वो पॉजिटिव, और जैसे ही इसके अपोजिट हो वो नेगेटिव, करंट के रिगार्डिंग में। तो और वोल्टेज के रिगार्डिंग में सोचिए तो जो मैक्सिमम उसमें से मिनिमम को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको छोटी है पर ज्यादा मोटी काम होगी। इसका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बन गया आपका। अब आपका सेकंड है लोअर लूप के अंदर आप करंट के डायरेक्शन को शो करेंगे, तो लोअर लूप के अंदर जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो आपके पास में आएगा
ये कीजिए ए से बी ई 3a according to KVL rule. ओके चलें, तो सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा EMF राइट डाउन कर लीजिए। ध्यान से आज के मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए, मेन है। अब हम चल रहे हैं, चलें देखो, और करंट के डायरेक्शन ए से बी में I2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से 3I2 कैसा है, पॉजिटिव। करंट का डायरेक्शन यही है, नीचे आ रहा है, फिर भी करंट का डायरेक्शन सेम है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हो गया। यहां तक आपको करंट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब रही बैटरी की प्रॉब्लम। हमने अब क्या बोला, बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन हो तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। या हम लोग क्या है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम है, तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दो। अब बोलिए आपके पास में 3 रिजल्ट आ गए हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सॉल्व करना है। पहले हमको किरचॉफ लॉ के रिगार्डिंग से हमको इक्वेशन डेवलप करनी है और फिर इक्वेशन को सॉल्व आउट करनी है। ओके, सारी इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसको रफ कर रहा हूँ, आपका काम हो चुका है। अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। सर्किट का काम पूरा हो गया, सर्किट से हमने इक्वेशन तैयार कर दी है। ये इक्वेशन सारी मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इन इक्वेशनों को यूज करके और इक्वेशन को I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड करना है। हो गया। अब इनको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। कुछ बनता है तो जोड़ दीजिए, जुड़ता है तो I3 में ही I1, I2 की वैल्यू को पुट करें। I2 प्लस 2, I3 के अंदर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। देखिए तो ये 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 3। ये बन गया 2I1, सॉरी ये बन गया पहले 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देख लीजिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, ये सिंपल सी अलजेब्रिक है, आप कर लेना इसको। तो ये हो गया 10I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन, यहाँ पर मैथ्स और बायो नहीं है, ये तो ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम सब जने पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये 3, अब इसको 3I2 माइनस 4 या 10I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 6, 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 1 और I1 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13I2, वेरी गुड। और यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ओके, तो I2 को फाइंड कर दिया आपने। ये I2 की वैल्यू आपके पास में आ गए 7/13 एम्पियर। इस I2 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपके पास में I1 की वैल्यू आ जाएगी, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए 3, I2 की वैल्यू 3, 7/13 माइनस 4/4I1 इज इक्वल टू 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से देखो, पहले ये माइनस है तो चला जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 21/30 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख रहा हूँ I1 की वैल्यू 2/30 एम्पियर। ये भी एम्पियर और ये एम्पियर, दोनों एम्पियर को ऐड कर देना, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी। I3 की वैल्यू के अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 9/30, देख लीजिए 9/30 का रेशियो बन रहा है। नाउ
जंक्शन रूट को बनाएंगे, इसके बाद में करंट के डायरेक्शन को शो करते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे किरचॉफ के एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, इसलिए आज का टॉपिक सिर्फ किरचॉफ लॉ का दे रहा हूँ, इसके अंदर और कुछ अटैच नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ थंबनेल पर किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ से किस टाइप से इसको सॉल्व करना ये माइंड में बिठा देना, क्योंकि मेन है न्यूमेरिकल हर वक्त रहेगा इसमें। ओके, कब वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है, वापस बोल रहा हूँ, वोल्टेज को पॉजिटिव लेने के लिए चाहे तो आप एक छोटा सा ट्रिक लिख लीजिए, जिससे कि आपको मालूम रहे कि वो ट्रिक कि हमको कब पॉजिटिव लेना है, कैसे लेना है, वो आपको सारी चीजें मालूम रहेगी। ट्रिक ये है कि जैसे ही आप ये बैटरी की पोजीशन और इस टाइप से शो कर लीजिए। ओके, वोल्टेज कब इक्वल होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव का साइन दे रखा है आपके पास में, तो यहाँ ध्यान रखें, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ऐसा एरो हो करंट का, ईएमएफ का, तो वहां पर आपके पास में जो ईएमएफ की वैल्यू जो देनी है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो वहां पर पॉजिटिव ईएमएफ लेना है। और यदि करंट का डायरेक्शन यदि यहाँ करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो वोल्टेज कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है आपको। ये मेन ट्रिक है, इस ट्रिक को मैंने आपके सामने रखा है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, और भी न्यूमेरिकल लेके आपके सामने आऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करें तथा आइकन बेल को जो है आप क्लिक करें, जिससे कि मैक्सिमम आपको यूट्यूब पर वीडियो नए नए लॉन्चिंग वाले वीडियो में आपको दे सकूँ। तब तक के लिए